मिलने फौज से वापस आओ और तुम्हें पता चले कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है बुखार की वजह से, उसे वायरल हो गया है। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने ये ढोंग किया कि मेरे हाथ में नकली बच्चा है। और इस बेवकूफ नौकरानी ने आकर तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तसल्ली हो गई तुम्हें उन्हें परेशान करके? बस करो मेम साहब, और आप कितना झूठ बोलोगी साहब से। साहब मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताती हूँ। आप जब यहाँ पर नहीं थे ना, जब आप बॉर्डर पर गए थे, तो आपके पीठ पीछे इनका बॉयफ्रेंड भी आता था घर पे। बॉयफ्रेंड? क्या बोल रही हो शीला तुम ये? हाँ मैं सच बोल रही हूँ। और उसके अलावा ना, ये आपसे जो पैसे मंगाती थी अल्ट्रासाउंड करके बोलकर, वो सब कुछ झूठ था। वो सारे पैसे ये अपने लिए मंगाती थी, कोई बच्चा नहीं है। ये आपसे अभी भी झूठ बोल रही हैं। अगर ये सच बोल रही है ना, तो पूछो आप इनसे कौन से वाले हॉस्पिटल में बच्चा एडमिट है। ढोंग कर रही है, ये सब कुछ झूठ बोल रही है, क्योंकि इसे मैंने घर में चोरी करते पकड़ लिया था और तुम्हें इसका सच में ना बता दूं, इसलिए तुम्हें और मुझे लड़ाने की कोशिश कर रही है। साहब ये झूठ बोल रही है एकदम। आपको पता है आपका नंबर नहीं था मेरे पास, और ये हर वक्त अपने फोन में लॉक लगा कर रखती थी, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पा रही थी। जब मुझे पता चला कि आप आज आने वाले हो, तब फिर मैंने सोचा कि आज मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। दिव्या, वो ना बिल्कुल ठीक कह रही है। और मेरी तुम्हारी शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, और वो हमारे घर में पिछले 8 सालों से काम कर रही है। और मुझे पता है इन 8 सालों में कितनी वफादारी से उसने हमारे घर में काम किया है, तो ये मेरा कभी भी बुरा होते हुए देख ही नहीं सकती है। दिव्या, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम रोज रोज मुझसे अल्ट्रासाउंड के नाम पे पैसे लेती थी। आज मैं चेकअप कराने जा रही हूँ, 30,000 डाल दो। आज मेरी दवाइयाँ आनी है, 40,000 डाल दो। और पता नहीं क्या क्या। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए दिव्या। तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, मुझे इतने दिनों तक धोखे में रखा कि हमारा कोई बच्चा था ही नहीं इस दुनिया में। तो और क्या करती मैं? तुम खुद तो फौज में रहते हो, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, और तुम चाहते हो कि एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं अकेले निभाऊं, अपना फिगर खराब कर लूं, वो भी एक जिम्मेदारी को अकेले ढोने के लिए। अगर तुम यहाँ होते ना तो समझ भी आता, मुझसे नहीं हो रहा था ये सब कुछ। जबरदस्ती की आफत मुझे नहीं पालनी थी अपने गले, इसलिए मैंने ये सारा ड्रामा किया। सही है, तुम्हारे ड्रामे में एक बहुत अच्छी चीज सामने आ गई कि तुम्हारा मेरी पीठ पीछे चक्कर भी चल रहा है। बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया। मैं वहां पे बॉर्डर पे सारे जवानों से ये कहता था कि मेरी जैसी वाइफ शायद किसी को मिलेगी ही नहीं। वो मेरे पे इतना ट्रस्ट करती है, मेरे से इतना प्यार करती है कि वो अपना फोन भी पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट के लिए चलाती है, किसी से बात तक नहीं करती है। पर यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे तो मैडम का पूरा अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। दिव्या, मुझे माफ करो, अब मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब तुम अपने घर पे जाओ, डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा वारंट के साथ। धोखेबाजी का केस करवाऊंगा मैं तुमसे। गेट आउट। पर प्रिंस, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो तुम एक बार। I said get out from here. निकलो।